मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली के बारे में आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यवर्ती अरावली है, ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इस कारण ये जो मध्यवर्ती अरावली है इसको रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। रेजिड्यूल को हिंदी में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये जो अरावली है इसका हम विस्तार देखें तो अरावली उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार है। वर्तमान में यदि हम जब ये अरावली बनी थी उस टाइम में देखें तो इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिमी जो कोण है उस कोण को कहा जाता है नैऋत्य कोण। दक्षिणी पश्चिमी कोण को कहा जाता है नैऋत्य कोण और उत्तर पूर्वी जो कोण है उसको कहा जाता है ईशान कोण। तो अरावली का जो विस्तार है ये दक्षिण पश्चिमी दिशा कोण की बात करें तो नैऋत्य कोण से उत्तर पूर्व दिशा और यदि कोण की बात करें तो ईशान कोण। नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक इस अरावली का विस्तार है। यहाँ पर आती हैं रायसीना की पहाड़ियां नई दिल्ली से खेड़बर्मा पालनपुर गुजरात। रायसीना की पहाड़ियां नई दिल्ली से खेड़बर्मा पालनपुर गुजरात तक अरावली का विस्तार है। जो रायसीना की पहाड़ियां हैं ये नई दिल्ली में है। अरावली का विस्तार 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। एक केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली और राज्यों की बात करें तो राज्य आते हैं हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य हैं। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली और 3 राज्य आते हैं हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये अरावली का यहाँ पर क्या है 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है। फिर हम बात करें अरावली का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अरावली का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोबारा देखो, अरावली का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका क्या है अक्षांशीय विस्तार है। अरावली का देशांतरीय विस्तार की हम बात करें 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक अरावली का देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यदि हम अरावली की लंबाई देखें तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर अरावली की कुल लंबाई है, जिसमें से हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर अरावली की राजस्थान में लंबाई है और कुल अरावली का 79.48% है। ये कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है जो कि कुल लंबाई का 79.48% है। 79.48% 79.48%। आगे हम बात करें अरावली है, इसकी जो जड़ है वो अरब सागर में, हमारा अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकोय। इस मिनिकोय द्वीप तक अरावली की जड़ें फैली हुई हैं। अरावली की जड़ें अरब सागर में फैलने के कारण इस अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि अरावली की जड़ फैली हुई है अरब सागर में लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकोय द्वीप तक। आगे हम बात करें राजस्थान में, हम अरावली को 3 प्रकार से पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली है ये अपने
निर्माण के समय की बात करें, अरावली है जब ये बनी थी तो ये वलित या मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी। वलित या मोड़दार, देखो ये जो आकृति है इसको कहते हैं वलय, इनको क्या कहा जाता है, वलय। इस प्रकार से थी अरावली, ठीक है। तो अरावली है ये निर्माण के समय कैसी थी, वलित या मोड़दार पर्वत श्रृंखला। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में अरावली कैसी है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। ये जो ऊंचाई का भाग है इसका अपरदन होने के कारण एक अवशेष के रूप में बची हुई है अरावली, जिसको अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और अवशिष्ट को अंग्रेजी में कहा जाता है रेजिड्यूल। रेजिड्यूल। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला का भाग है, या रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी होगी, अरावली। रेजिड्यूल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अवशिष्ट कहते हैं, तो ध्यान रखना है ये भी। और अरावली की जो तुलना है ये की जाती है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये यूएसए में है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इनकी तुलना, अरावली की तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से। ध्यान रखना, अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। अरावली के निर्माण के समय की बात करें तो अरावली का जो निर्माण का समय है वो प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल को अरावली के निर्माण का समय माना जाता है, जो लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले का समय है, प्री कैम्ब्रियन काल। और अरावली की जो स्थिति है इसका अध्ययन करने वाले विद्वान की बात करें, अरावली की स्थिति का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं A.M. हेरोन। A.M. हेरोन ने अरावली की स्थिति का क्या किया है, अध्ययन किया है। कब किया, 1923 में। तो यह भी ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली की स्थिति का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन है, A.M. हेरोन, 1923 में। और अरावली की औसत ऊंचाई है ये है 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। फिर हम बात करें आगे अरावली के उपनामों की। अरावली के उपनामों में हम बात करें तो इसे अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जाता है। इसको उकतंट की गर्दन कहा जाता है। अबुल फजल ने अरावली को उकतंट की गर्दन कहा। उकतंट की गर्दन किसने कहा, अबुल फजल ने। अरावली को हिंदू ओलंपस कहा जाता है, और हिंदू ओलंपस कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अरावली को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा। इसी को अरावली की जो पहाड़ियां हैं इसको शेखावाटी क्षेत्र में माल खेत की पहाड़ियां कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को कहा जाता है माल खेत की पहाड़ियां। अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा जाता था। परिपत्र है ये अरावली को विष्णु पुराण में कहा जाता था। फिर हम बात करें मेरू, इसको भौगोलिक नाम है, मेरू है स्थानीय भौगोलिक नाम में अरावली को मेरू कहा जाता है। आडावली, आड़ावली, बूंदी में अरावली को आड़ावली कहा जाता है। अबू गुलाब सिरोही में कहा जाता है। सिरोही जिले में अरावली को अबू गुलाब कहा जाता है। और उदयपुर जिले में अरावली को आडावट्टा कहा जाता है। आडावट्टा किसका कहाँ कहा जाता है, उदयपुर में। ये अरावली का सामान्य परिचय है।